केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और आज चौथे चरण का 9वां दिन है। बात कर लेते हैं जिले की ताजा स्थिति की। आपको बता देते हैं कि जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है और आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,90,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 55,90,000 एक बड़ा आंकड़ा है। कोरोना लगातार पूरी दुनिया में असर डाल रही है, जबकि मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 3,47,000 से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। जबकि देश की बात करें तो हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रही है। अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,174 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। मौतों के आंकड़े में भी लगातार इजाफा हो रहा है और संक्रमितों के आंकड़े में भी। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। लगातार जो वहां पे कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर ठीक हो चुके कोरोना संक्रमितों की बात करें तो अब तक 60,706 लोग कोरोना को हराकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक अगर एक्टिव केस की बात करें तो 80,463 एक्टिव केस है देश में। अभी भी 80,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बिहार में भी कोरोना अपने पांव तेजी से पसार रहा है। अब तक 2,737 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है। बिहार में प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इसी के कारण जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार में एक्टिव केस की बात करें तो 1,991 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि 733 लोगों ने अपनी जंग जीत ली है और कोरोना को हराकर अपने घर जा चुके हैं। जिले की बात करें तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 134 हो चुकी है। कल 11 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इन 11 कोरोना संक्रमितों में कुर्सेला के 4, प्राणपुर के 2, बारसोई के 2, कदवा के 1, डंडखोरा का 1 और कटिहार टाउन का 1 शामिल था। आपको बता दें कि बारसोई जिला कोरोना का केंद्र बना हुआ है। बारसोई में 28 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये सभी कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन सेंटर में अपना इलाज करवा रहे थे और जांच के दौरान ये सभी कोरोना पॉजिटिव मिले। लगातार जिले में कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए अब सभी दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने के आदेश दिए हैं। उसके लिए एक निश्चित समय तय की गई है, जिसके हिसाब से वो अपनी दुकानें खोल सकेंगे। अगर रोज खुलने वाली दुकानों की बात करें तो उसमें आपको आवश्यक सामानों की सभी दुकानें शामिल है, जैसे कि राशन की दुकानें, दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप। ये सभी चीज़ें 24 घंटे खुलेंगी और रोज खुलेंगी। आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ खुलने वाली है। उसमें सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा, निजी क्लिनिक, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान खुलने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। जिला प्रशासन ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके बाद जो दुकानें हैं उसको खोलने के लिए एक निश्चित दिन और समय तय किया गया है। अगर बात करें कि अब अगर भीड़ भाड़ की तो इसके बाद जो नए नियम आए हैं उनके बाद कैसी भीड़ भाड़ है जिले में? नहीं, निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो काफी मान्य है और ऐसे में अब जो भीड़ भाड़ है वो कम दिखी जा रही है। हमने केबीसी न्यूज पर पहले ही इस बात की घोषणा, यूं कहें कि इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी और लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी चर्चा कर रहे थे कि दुकान को सीमित समय के अनुसार खोला जाए और अलग अलग दिनों में खोला जाए। तो आखिरकार जिला पदाधिकारी ने हम लोगों की इस चर्चा पर मुहर लगाते हुए 26 तारीख को 26 तारीख को एक आदेश जारी करते हुए सभी दुकानों को अलग अलग समय में खोलने की अनुमति दी है। इससे भीड़ भाड़ बाजार में कम देखने को मिल रही है।
तरुण, बात करें कि कल 12 बजे तक तो दुकान को बंद करने के पहले निर्देश दिए गए थे और 12 बजे के बाद ये नए जो नियम है वो लागू हुए हैं। अगर आज की बात करें तो अब वो कौन से दुकानदार हैं जो अब दुकान खोले हुए हैं, और भीड़ भाड़ की बात करें तो अब शहर में जो बाजार है वहाँ पे भीड़ भाड़ कैसी दिख रही है? नहीं, बिल्कुल भीड़ भाड़ जो पहले के अपेक्षा थे, शुरू दिन में जो खोली गए थे उसके अपेक्षा बहुत कम भीड़ देखी जा रही है। तरुण, बात करें कि आने वाले दिनों में जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना हमारे जिले में पांव पसारता जा रहा है और जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कल भी 11 कोरोना पॉजिटिव मिले और कल एक कोरोना पॉजिटिव टाउन में भी मिला था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन जो है जिस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहाँ पे कैसे इंतजाम कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं पहले से आइसोलेट में रहते हैं या फिर क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं, तो ऐसे में जो स्थिति होती है उसको निपटने के लिए जो भी एहतियात कदम उठाए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल होती है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तरुण, बात करें कि जिले वासियों में एक भय का माहौल है क्योंकि लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है और लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके बाद जो जिला प्रशासन है ऐसे जो पॉजिटिव है उन्हें कैसे आइसोलेट किया जा रहा है, उससे अन्य जो लोग हैं उन्हें कितना डरना चाहिए और कितना नियमों का पालन करना चाहिए? बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन हर ओर सतर्क है, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि लगातार प्रवासी मजदूरों की संख्या कटिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से भी काफी इंतजामात किए गए हैं और जो भी कोरोना पेशेंट है उनको रेडिएंट हॉस्पिटल में रखा जा रहा है और कई अलग जगहों में रखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अहम निर्देश जारी करते हुए दुकानों को खोलने के लिए एक निश्चित अवधि और एक निश्चित दिन तय किया है ताकि जो बाजार है उसमें भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि जब इससे पहले जो गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जो भीड़ भाड़ थी वो बढ़ चुकी थी। अनावश्यक लोग भी जो थे वो बाजार में निकल रहे थे और जिसके कारण जो भीड़ भाड़ थी और नियमों का उल्लंघन था वो हो रहा था। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि जिले में बारसोई कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है। 28 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वहां पे और उस हिसाब से जिस प्रखंड में 28 कोरोना पॉजिटिव हो वहां पे कैसी व्यवस्था होनी चाहिए उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। वहां के ग्रामीणों को, वहां के पुलिस प्रशासन को कितना सतर्क रहना चाहिए और नियमों का कितनी कड़ाई से पालन करना चाहिए वो सभी को समझ में आता है। लेकिन बारसोई में जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाह है और इसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं हम बारसोई। हम आपको बारसोई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 28 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बारसोई में, जिसके बाद जिला प्रशासन ने प्रखंड कार्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए और जिन पंचायतों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन्हें सील करते हुए ये आदेश दिए हैं कि कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकती है। लेकिन जो तस्वीरें हैं कुछ और ही बयां करती है। आप देख सकते हैं जिस सड़क पर एक भी व्यक्ति को इस वक्त मौजूद नहीं रहना चाहिए था, उस सड़क पर जो लोग हैं उनकी आवाजाही हो रही है। गौर करने वाली बात ये भी है कि जो लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, जो बाजार में जा रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है, जो बेहद आवश्यक है। अगर आपके प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव हो तो नियमों का पालन कितनी कड़ाई से करना है वो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ तौर पर जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता जयराम ने जब बारसोई के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया तो कैसे थे वहां के हालात, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने दिखाई आपको बारसोई की तस्वीर। आपको बता दें बारसोई में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। रोजाना यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसके बाद जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो ग्रामीण है वो लापरवाह है। केबीसी की पूरी टीम आप सभी से अपील करती है कृपया अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आपको बता दें कि सिर्फ अहमदाबाद ही, बारसोई ही ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे लोग इतने लापरवाह है।
बारसोई ही ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो लापरवाह है। जिले के कई अन्य प्रखंड ऐसे हैं जहां के लोग अभी भी लापरवाह हैं। और हम आपको बता दें कि इन्हीं प्रखंडों में एक प्रखंड है कोढ़ा, जहां पे 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद भी कोढ़ा में जो लोग हैं वो लापरवाह है। भीड़ भाड़ देखी जा रही है। बाजार पहले की अपेक्षा अभी भी, अगर कल की अपेक्षा आज की बात करें तो कल जहां पर ईद के मौके पर बाजार सुनसान थे, दुकानें बंद थी, वहीं आज बेहद भीड़ भाड़ है। चलिए सीधे आपको कोढ़ा लिए चलते हैं हम। हम आपको कोढ़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो एक तरफ जो बाजार है वो लोगों से खचाखच भरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही है। यानी यूँ कह सकते हैं हम कि जो बाजार है वहाँ पे नियमों का जो पालन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ऐसे समय में जब आपके प्रखंड में बेहद बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो, उसके बाद अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो वो कहाँ तक सही है। कोढ़ा पुलिस द्वारा लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के जो क्षेत्र हैं उन्हें सील किया गया है। लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप बेवजह सड़कों पर ना निकले, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है, जो लोगों की आवाजाही है, जो बाजार का हाल बना हुआ है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं जो अत्यधिक लोग हैं उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं लगी हुई है। केबीसी न्यूज़ द्वारा लगातार कोढ़ा से ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि कोई सख्त कदम उठाया जाए ताकि जो कोढ़ा के निवासी हैं वो नियमों का पालन करें। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर। जी, अभी हम मौजूद हैं कोढ़ा प्रखंड के मुख्य बाजार गेरावारी में, जहां लगातार लॉकडाउन 4 का भी उल्लंघन किया जा रहा है। ना तो किसी ग्रामीण के चेहरे पे मास्क है, ना कोई दुकानदार चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। जबकि ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा कई बार सूचना भी दिया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले जो भी दुकानदार या ग्रामीण नजर आएंगे। इसके बावजूद भी यहाँ के ग्रामीण में ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का डर नजर आ रहा है और ना कोरोना वायरस से खतरनाक बीमारी का भय नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें कि कोढ़ा के ग्रामीण बेहद लापरवाह है और जिला प्रशासन द्वारा तय नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। और हमारे संवाददाता ने बताया कि जो लोग हैं वो अब चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, जबकि कोढ़ा में संक्रमितों की संख्या जो है वो भी अधिक है। हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं अरगरा चौक, जहां का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है वो दिन रात बढ़ती जा रही है, कल भी 11 कोरोना पॉजिटिव मिले और एक टाउन का ही कोरोना पॉजिटिव था। उसके बाद अगर जिलेवासियों की सतर्कता की बात करें तो जिलेवासी कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मोना जी, अभी हम अरगरा चौक पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार जो है वाहनों का आवागमन जारी है। लोग बड़ी संख्या में अब घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो वाहन भी आप देख सकते हैं इसमें माल लोड है, ये जगह जगह जारी है। और सड़कों पर जो जितनी भी दुकानें हैं, जबकि जिला प्रशासन ने कहा है कि उसको दिन बांध दिया गया है कि जो भी दुकानें वो 1 बजे से खुलेंगी और सप्ताह में 3 दिन ही खुलेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें खुली हुई। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि कटिहार जिले में अब कोरोना ने अपना पैर पसार दिया है और लगातार इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरी है, लेकिन लोग अब अपने आप को ढीला महसूस कर रहे हैं। अब उसको रोज की तरह ही घर से निकल रहे हैं, घूम रहे हैं और दुकान भी खोल रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन को चाहिए कुछ कदम उठाए। जी गुरु, तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि लोग जो हैं अरगरा चौक पे जो लोग जा रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है। इतनी लापरवाही अब के वक्त में कितना सही है? किस हद तक ये लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं? जी बिल्कुल मना, मैंने वही कह रहा हूँ कि लोग अब सोचना चाहिए कि कटिहार में संख्या लगातार बढ़ रही है, अभी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरी है। लेकिन लोग को लगता है कि नहीं, 2 महीना से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब कोरोना से जो खतरा है वो अब लगभग टल सा गया है। तो अब जो पॉजिटिव या जो भी संख्या होनी थी अब इतने में ही सिमट के रह जाएगी।
इसलिए लोगों को ये समझना होगा नहीं, ये अंत नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है। जी, आज जी। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर आप कोरोना को अपने घर लेके जाएंगे, अपने साथ साथ पूरे परिवार, पूरे मोहल्लों को इसमें शांत होंगे। जी गुड्डू, बात करें जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नए निर्देश की, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिया है उसके हिसाब से सभी आवश्यक सामानों की दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और अन्य दुकानें जो हैं उनके लिए एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है और एक दिन भी निश्चित कर दिया गया है। तो क्या जो लोग अब दुकानें खोल रहे हैं अरगरा चौक पे, तो वो इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए खोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मोना, नहीं, आप देख सकते हैं जो नियम है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1 बजे के बाद की जो भी दुकान है वो खुलनी है जी। और सप्ताह में 3 दिन, हालांकि उसको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दुकान को बांध दिया गया। जैसे रेडीमेड या कपड़े की बात करें तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार है, उसी तरह सबको अलग अलग दिन में उसको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि अभी सुबह के लगभग 11:10 हो रहा है तो सारी दुकानें खुली है। फर्नीचर की हो, जो वहाँ पे छोटा मोटा जो सिलाई वगैरह की काम होती है वो भी है। इस पे प्रशासन को चाहिए कम से कम जाके देखें, उन लोगों से बात करें कि आप लोग को समय की जानकारी नहीं है, कितने बजे से खुलना है, तो इस पर कम से कम प्रशासन को थोड़ी और ध्यान देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। और आपने देखा अरगरा चौक से हमारे संवाददाता गुड्डू शेख हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे थे कि नियम तो निर्धारित कर दिए जाते हैं और जिलेवासी कहे या फिर व्यवसायी कितना उनका पालन करते हैं वो देखने वाली बात होगी। कल ही ये नए निर्देश जारी किए गए हैं और आज दिन भर हम भी मॉनिटरिंग करेंगे कि किस हिसाब से जो व्यवसायी गण हैं नियमों का पालन कर रहे हैं। चलिए आपको अहमदाबाद ले चलते हैं हम सीधे, जहाँ पर नियमों के प्रति लोग कितने जागरूक हैं वो आपको खुद दिखाते हैं। इस महामारी को देखते हुए अधिकार घरों पर ही रहे, अधिकतर घरों पर ही रहे। आप देख सकते हैं अहमदाबाद से ये तस्वीरें आ रही है जहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कोरोना है वो उनका किसी भी ग्रामीण के अंदर खौफ ही नहीं है। लगातार जो लोग हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज, जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। खास तौर पे संक्रमित मिलने के बाद भी जो लोग हैं वो इतने लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? क्या जिला प्रशासन इस ओर अपनी नजर नहीं रखे हुए है? हेलो जी इम्तियाज, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। इम्तियाज, लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन अहमदाबाद में जो वाहनों की आवाजाही है, जितने ग्रामीण सड़कों पर निकले हैं, ये कहां तक सही है? जी बिल्कुल, जिस तरह तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग का आवाजाही अभी भी बंद नहीं हुआ है। हालांकि अहमदाबाद प्रखंड में 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसको लेकर अभी भी लोगों में सतर्कता नहीं देखी जा रही है। इम्तियाज, बात करें 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जब ग्रामीणों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, तो इस प्रकार से वो लापरवाही बरत रहे हैं। जिला प्रशासन की बात कर लेंगे, अहमदाबाद पुलिस प्रशासन की बात कर लेंगे, वो कितनी हद तक सतर्क है? कल जैसा तस्वीरें आपने भेजी थी उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि जो लोग थे वो भी लापरवाह थे और आज भी वैसी ही तस्वीरें हैं। तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कोई कड़े कदम उठा रही है? प्रशासन की अगर बात कर ले तो प्रशासन कई जगह पे जाकर के जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इस पर लोगों पर खासा असर नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को सख्ती के साथ लोगों को पालन कराने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, अहमदाबाद में 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उसके बाद भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं शिव मंदिर चौक, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता करण। देख सकते हैं आप, हम आपको शिव मंदिर चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो वाहनों की आवाजाही है वो थोड़ी कम है, लेकिन लोग जो हैं सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं। आइए हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण, जिस हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से लगातार आए दिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, और बात करें लोगों की तो वो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है करण?
जी जी जी। करण, जिस हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, अगर बात कर ले हम शिव मंदिर चौक पर वाहनों की आवाजाही की, तो कैसे हालात दिख रहे हैं वहाँ पे? जी, जैसा कि जिला प्रशासन का निर्देश था कि सभी दुकानें को खोल दिए जाएंगे, तो इसलिए दुकान खोल देने के बाद और इतनी सारी छूट मिलने के बाद अब काफी भीड़ सड़क पर देखने को मिलती है। जहाँ तक शिव मंदिर चौक का इलाका है, तो कई दुकानें खुल चुकी हैं, इसलिए कुछ लोग भी सड़क को नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दो दुकान जो है वो बंद है, लेकिन लगभग दुकान कटिहार जिले में खुल गई है। करण, बात करें कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की, तो शहीद चौक, जीआरपी चौक, वहाँ पे तो 24 घंटे पुलिस प्रशासन तैनात है, हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। अगर शिव मंदिर चौक की बात करें तो शिव मंदिर चौक भी मुख्य चौक चौराहों में एक है, क्या वहाँ भी पुलिस प्रशासन उतनी ही मुस्तैद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, जैसा कि कटिहार जिले में जो मुख्य चौक चौराहा है, उनमें से एक मुख्य चौराहा शिव मंदिर चौक मुख्य चौराहा भी है, और यहाँ पे जो है पुलिस बल प्रतिनिधित्व किए गए हैं और पुलिस यहाँ पर लगातार जो है अब आने जाने वाले पूछताछ हो रही है। करण, बात कर लेते हैं जीआरपी चौक की, तो ऐसी सूचनाएं मिल रही है वहां से कि लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो भीड़ लगाए रहते हैं स्टेशन परिसर में, स्टेशन परिसर के बाहर जीआरपी चौक पर भी। तो क्या प्रशासन इस भीड़ को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है? क्योंकि जैसे ही प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है वो स्टेशन पर पहुँचती है, सभी मजदूर जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और अगर बात करें रेल प्रशासन की, तो रेल प्रशासन इस ओर कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। जी, इस पर मैंने कल रिपोर्टिंग की थी, और जो है जो प्रवासी मजदूर है बड़ी काफी भीड़ किए गए हैं, और जीआरपी चौक पर भी पुलिस किया गया। हाँ, भले धीरे धीरे कुछ लोग जरूर बाहर निकलते हैं, लेकिन वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बस लगी हुई है जिनको गंतव्य स्थान जाना है, जिला प्रशासन द्वारा उसे गंतव्य स्थान पहुंचाना जाता है। एक सवाल यह भी है कि रेल प्रशासन या स्थानीय प्रशासन यह दावा करती है कि मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन मजदूरों से बात करके यही पता चलता है कि जितने भी मजदूर हैं उन्हें खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता शिव मंदिर चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो दिखा रहे थे कि कैसे हैं वहाँ के हालात। और अब आपको लिए चलते हैं विनोदपुर, जहाँ पे मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित। हम आपको विनोदपुर की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित कुमार। और आप देख सकते हैं विनोदपुर चिकित्सा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहां पे बहुत सारे क्लिनिक, डॉक्टर और दवा की दुकानें हैं, जिसके हिसाब से आए दिन यहाँ पे भीड़ लगनी आम बात सी है। और लॉकडाउन चल रहा है, आज 9वां दिन है लॉकडाउन 4.0, लेकिन जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, और बेवजह भी सड़कों पर जो वाहनों की आवाजाही है वो बेहद अधिक हो गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित कुमार। सुमित, जिस हिसाब से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, 100 से ज़्यादा जो संक्रमित है वो मिल चुके हैं, और उसके हिसाब से इस तरीके से लापरवाही बरतना कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल मोना, जैसा कि केबीसी न्यूज लगातार कहती आ रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर लें, और केबीसी न्यूज ने ये तमाम चीजें लोगों को उपलब्ध भी करवा दी है। जिन लोगों को फेस मास्क मार्केट में नहीं मिल रहा है, अधिक दाम में मिल रहा है, वो केबीसी न्यूज आकर के भी ले सकते हैं, और हमारे प्रतिनिधि भी उनके घर जाकर के भी पहुंचाते हैं, और एक अच्छी सुविधा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग बेपरवाह सड़कों पर घूम रहे हैं, गाड़ियों की जो संख्या बढ़ गई है, लोग निकल रहे हैं लगातार। कल तक तो लोग 10 बजे तक तो लोग घरों में थे, लेकिन जैसे ही समय सीमा खत्म हुई, 12 बजे के बाद फिर सड़कों पर दुकानें खुल गई और लोग का भी आवागमन जारी हो गया। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। आंकड़ा कटिहार का लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर लोग खुद सचेत नहीं होंगे तो कैसे इस महामारी से कटिहार जिला बच पाएगा। जी मोना। सुमित, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से अगर बात करें लोगों की जागरूकता की, तो मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? बिहार सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों पर पकड़ा जाएगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन तस्वीरें ये बयां करती है कि जो लोग हैं, अधिकांश लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं।
जी बिल्कुल मोना, आज हम लोगों ने जब कवरेज करने के लिए हम लोग निकले तो देखा सड़कों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कई दुकानों में लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। दुकानदार ने भी उसे नहीं समझाया कि भीड़ ना लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। कल जिलाधिकारी ने भी एक आदेश पारित किया है, साफ साफ निर्देश उसमें दिया हुआ है कि जिन दुकानों में दूरी नहीं देखी जाएगी, मास्क नहीं लगाएंगे, उन दुकानों को पुनः फिर बंद कराया जाएगा। तो ये दुकानदार भाइयों के लिए भी एक बड़ा मैसेज केबीसी न्यूज के माध्यम से हम देना चाह रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए। उस चिट्ठी को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चिट्ठी आपके मोबाइल पर वायरल हो रखी है, उसको आप पढ़िए, गंभीरता से देखिए और इसको लीजिए। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन जिले की पुलिस को तमाम वो कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनके लिए उन्हें आप बाध्य कर रहे हैं। तो ये कटिहार के लोगों को केबीसी न्यूज के माध्यम से हम बता भी रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए। आपकी दुकान अगर खुली है, आपने अगर जो नियम है उसका पालन नहीं किया तो आपकी दुकान को पुनः जिला प्रशासन बंद करा देगी। ये निर्देश जिलाधिकारी ने कल जो समन्वयालय से आवेदन जो जारी हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है। ये समझना होगा कटिहार वासियों को। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी देने के लिए। और लगातार जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है वो जिले वासियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना से जो संक्रमित है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता संजय के पास, जिन्होंने जायजा लिया है और जहां पर नियमों का पालन हो रहा है। भैया मास्क लगा के आप लोग आइए, आप लोग भी मास्क लगा के रखिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए। आप सामाजिक दूरी बना के रखिए, आप मास्क पहन लगा बना के रखिए। आप लोग जो भी कस्टमर आए बोलिए कि भैया मास्क लगा के आप लोग आइए, सामान लीजिए। आप लोग भी मास्क लगा के रखिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए। आप सामाजिक दूरी बना के रखिए, आप मास्क पहन लगा बना के रखिए। आप लोग जो भी कस्टमर आए बोलिए कि भैया मास्क। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं पीएनटी चौक सब्जी बाजार से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय, 134 कोरोना संक्रमित है जिले में, उसके हिसाब से अगर हम देखें पीएनटी चौक की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर जो सेफ डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो नियमों का पालन करवा रहे हैं, तो लोग किस हिसाब से अब नियमों के प्रति जागरूक हो रहे हैं? जी मोना, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। बड़ा गंभीर विषय है हम लोगों के लिए। कहीं न कहीं हम सबको मिलकर ये जागरूक होना पड़ेगा। जिला प्रशासन लगातार लगी हुई है लोगों को जागरूक करने के लिए। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो बरमसिया पीएनटी चौक सब्जी बाजार की हैं, जहाँ पे हर दिन जो है सब्जी बाजार लगाया जाता है। वहाँ पे जिला प्रशासन के आदेश पे सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों के द्वारा लोगों को, खरीदारों और दुकानदारों दोनों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है जी, ताकि कोरोना का जो ये चेन ये आगे न बढ़ पाए। अगर गली मोहल्लों की बात करें संजय, तो लगातार ऐसी खबरें पिछले दिनों हमें मिल रही थी कि जो गली मोहल्ले में जो लोग हैं वो लापरवाह दिख रहे थे और बेवजह अपने घर से बाहर निकलते थे और जमावड़ा लगाते थे। तो अगर आज की स्थिति की बात करें तो कैसे हैं गली मोहल्लों के हालात? जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं उसमें क्या लोग नियमों के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं? जी मोना, जहाँ तक गली मोहल्लों की बात की जाए, हम लोगों ने पिछले दिनों भी कई बार हम लोगों ने इस खबर को चलाया है कि गली मोहल्ले में लोग काफी लापरवाह हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा गली मोहल्ले में हर वार्ड वाइज पेट्रोलिंग भी लगातार किया जा रहा है। प्रशासन के जो भी लोग हैं, जो सिपाही है, वो लगातार शाम को गश्ती करते हैं। बट देखा ये जाता है मोना कि जब गश्ती करके जिस समय गश्ती होती है उस समय तो लोग चितर बितर हो जाते हैं, बट जैसे ही गश्ती वहां से गुजरती है उसके बाद फिर लोग जमावड़ा लगा देते हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि गली मोहल्ले में अभी तक लोग, चूंकि भयावह स्थिति बनी हुई है मोना, जो स्थिति बनी हुई है कटिहार, अभी बहुत स्थिति खराब है। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है ताकि जो कोरोना के बढ़ते संख्या है उसे कम किया जा सके, धीमी गति हो उसकी, पर लेकिन जो गति है वो लगातार तेज है। केबीसी की पूरी टीम भी आप सबों से बस यही अपील करती है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।